हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश बजट को पढ़ रहे हैं। इसके पहले की क्लास में हमने बजट की कुछ बेसिक जानकारी को देखा और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि बजट में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। कुछ प्रावधान बच गए थे, उसको हम आज की क्लास में देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें दिव्यांग या फिर वृद्ध व्यक्तियों के लिए, तो इस बजट में दोस्तों किसान पेंशन और वृद्धों के लिए जो पेंशन की व्यवस्था की गई है उसके लिए 7,240 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इतने रुपए से वृद्धों और किसानों को पेंशन दिया जाएगा। दिव्यांग पेंशन योजना के तहत दोस्तों 1120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे केवल दिव्यांगों को पेंशन दिया जाएगा 1120 करोड़ रुपए से। इसके बाद अगर हम गरीबों के कल्याण की बात करें तो गरीबों के कल्याण के लिए भी इस बजट में कई सारे प्रावधान किए गए हैं। दोस्तों, यहाँ एक चीज हमको ये जान लेना है कि गरीब आखिर कौन है। तो गरीबी का जो सरकारी डेटा है, सरकारी डेटा के लेटेस्ट आंकड़ा जो आया था वो सी रंगराजन समिति के द्वारा दिया गया था, जिसके तहत यह कहा गया था कि 972 रुपए जो ग्रामीण क्षेत्र में जिसकी आय है वो गरीब नहीं है। 972 रुपए के नीचे जो कमा रहा है वो गरीब है। और साथ ही साथ 1407 रुपए जो शहरी क्षेत्र में कमा रहा है वो गरीब नहीं है। और ये डेटा जो है 2011-12 के लिए है। 2011-12 में ये कहा गया था कि जो 972 रुपए ग्रामीण क्षेत्रों में कमा रहा है वो गरीब नहीं है और 1407 रुपए जो शहरी क्षेत्रों में कमा रहा है वो गरीब नहीं है। और इसके साथ ये भी बताया गया था कि 29.5% की गरीबी जो है 29.5% गरीब जो है वो 2011-12 में पूरे भारत में थे। इसके बाद दोस्तों गरीबों के कल्याण के लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार के बजट के द्वारा जो है ओबीसी वर्ग के जो निर्धन लोग हैं उनकी बेटियों की शादी के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। फिर सीएम जन आरोग्य योजना के तहत अर्थात मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं, इन क्षेत्र के कर्मगार हैं, उनको मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है कि इनके लिए जो है 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद जो ये असंगठित क्षेत्र के जो कर्मगार हैं उनकी मृत्यु और दिव्यांग होने पर कुछ सहायता का प्रावधान किया गया है, जो कि इस प्रकार है। जो असंगठित क्षेत्र के कर्मगार हैं उनकी मृत्यु होने पर उत्तर प्रदेश सरकार 5 लाख रुपए प्रदान करेगी और अगर वो अस्थायी विकलांग हो जाते हैं तो उनको 4 लाख रुपए का लाभ मिलेगा और अगर आंशिक विकलांग होते हैं तो उनको 3 लाख रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। और ये जो है असंगठित क्षेत्र के जो कर्मगार हैं उनके लिए ये प्रावधान किया गया है। इसके बाद जो कुछ अन्य योजनाएं हैं उसमें जो है यूनिटी मॉल की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जो कि 200 करोड़ रुपए से यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। और इसको स्थापित करने का जो उद्देश्य है वो ओडीओपी अर्थात वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने के लिए इस यूनिटी मॉल की स्थापना जो है वो 200 करोड़ रुपए से की जाएगी। इसके बाद सीएम शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत 3000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है शहरों के विस्तार के लिए। फिर पीएम आवास योजना जो है, जो ग्रामीण योजना है, उसके लिए उत्तर प्रदेश में 2023-24 में ये लक्ष्य रखा गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 12,39,877 आवास बनाए जाएंगे और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है कि 9,000 करोड़ रुपए से 12,39,877 आवास बनाए जाएंगे। इस बजट में यह भी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले विगत वर्षों में, आने वाले 5-6 वर्षों में
उत्तर प्रदेश में कुल 21 एयरपोर्ट होंगे, जिसमें कि 5 एयरपोर्ट वो नेशनल होगा और 16 जो है वो डोमेस्टिक। साथियों, अगर हम उत्तर प्रदेश बजट में स्वास्थ्य की बात करें तो इस बजट में सबसे ज्यादा जो आवंटन किया गया है वो स्वास्थ्य क्षेत्र में ही किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इस बजट में 12,631 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि इस बजट का सर्वाधिक प्रावधान है। 12,631 करोड़ रुपए ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत खर्च किए जाएंगे उत्तर प्रदेश में। इसके बाद पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत के लिए 1655 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। और इसी के तहत फ्रेंड्स मोबाइल यूनिटी हॉस्पिटल का भी निर्माण किया जाएगा इस आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत। इसके बाद आयुष्मान भारत के लिए जो है, आयुष्मान भारत की जो योजना है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, उसमें आप सभी को पता है कि 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा जो है वो केंद्र सरकार की ओर से दी जाती है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश में 2.34 करोड़ अर्थात 2,34,00,000 लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में पंजीकृत कराया गया है इस आयुष्मान भारत योजना के तहत। इसी में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 320 करोड़ रुपए का प्रावधान इस यूपी बजट में किया गया है। इसी के तहत मेरठ, प्रयागराज और लखनऊ में डायबिटिक रेटिनोपैथी सेंटर की स्थापना की जाएगी, जहां पे जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनका उपचार नई टेक्नोलॉजी के तहत किया जाएगा, जो कि रेटिनोपैथिक टेक्नोलॉजी है, जो डायबिटिक के लिए एक नई टेक्नोलॉजी है। इसी बजट में यह बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में मनरेगा में कार्य दिवस सृजन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है और 2022-23 के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में 26.29 लाख कार्य दिवस का सृजन जो है वो 2022-23 के दौरान किया गया। इस बजट में यह भी बताया गया है कि हम सभी को पता है कि G20 2023 का आयोजन वो भारत में किया जा रहा है और इस आयोजन के तहत पूरे भारत में 150 से ज्यादा बैठकें पूरे वर्ष की जाएंगी और इन 150 बैठकों में उत्तर प्रदेश में 4 शहरों में बैठकें की जाएंगी G20 की, जिसमें आपका लखनऊ शामिल है, आगरा शामिल है, वाराणसी और नोएडा। इन 4 शहरों में G20 की बैठक जो है वो आयोजित की जाएंगी समय समय पे। इसी के साथ कोविड वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। आवास निर्माण, शौचालय निर्माण और MSME की स्थापना में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। इसी बजट में एक प्रावधान ये किया गया है कि अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी का निर्माण जो है उत्तर प्रदेश में किया जाएगा, जिसके तहत 1000 एकड़ जमीन की व्यवस्था और इसके विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण में किया जाएगा। इस बजट में यह भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति के तहत अगले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा और साथ ही साथ 20,000 रोजगार भी इन 5 वर्षों में प्रदान किए जाएंगे उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अनुसार। इस बजट में यह भी बताया गया कि 4 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। हालांकि इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपकी परीक्षा में आ सकता है। सबसे पहला विश्वविद्यालय जो बनेगा वो मिर्जापुर में और इसका नाम होगा मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय। दूसरा विश्वविद्यालय आपका देवी पाटन में होगा। तीसरा विश्वविद्यालय आपका कुशीनगर में होगा, जो कि महात्मा बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा कुशीनगर में। और चौथा जो विश्वविद्यालय है आपका वो मुरादाबाद शहर में बनाया जाएगा। तो इन 4 शहरों में नए विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे और प्रत्येक विश्वविद्यालय का निर्माण वो 50 करोड़ रुपए की सहायता से किया जाएगा। 50 करोड़ रुपए जो है वो निर्गत किए गए हैं इन चारों विश्वविद्यालय को बनाने में। मिर्जापुर, देवी पाटन, कुशीनगर और मुरादाबाद, इसको आप याद रखिएगा। इस बजट में यह बताया गया है कि लखनऊ में यूपी इको टूरिज्म बोर्ड की स्थापना की जाएगी
बजट 2022-23 के दौरान। इसमें एक प्रोजेक्ट अलंकार की भी चर्चा है इस बजट में, और ये प्रोजेक्ट अलंकार जो है, इसके तहत जो राजकीय माध्यमिक स्कूल है उसका अवसंरचना विकास किया जाएगा, और इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। निराश्रित गोवंश रखरखाव के लिए 750 करोड़ रुपए का प्रावधान है, और इसी में 4000 नए मुख्यमंत्री अभ्युदय स्कूल का निर्माण किया जाएगा इस बजट में। आइए साथियों, बजट 2022-23 के द्वारा ही आगरा में साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी, जबकि वाराणसी में नक्षत्रशाला की स्थापना की जाएगी। आगरा में आपके साइंस सिटी, जबकि वाराणसी में नक्षत्रशाला की स्थापना इस बजट के प्रावधान के द्वारा की जाएगी। इसी के साथ 7 नगरों में कमिश्नरेट प्रणाली की शुरुआत हो चुकी है, और 3 महिला पीएससी बटालियन की शुरुआत भी इस बजट में यह बताया गया है कि 7 नगरों में कमिश्नरेट प्रणाली शुरू हो गई है, जबकि 3 महिला पीएससी बटालियन की शुरुआत भी की जा चुकी है। बीएचयू कैंपस अर्थात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी, और नैमिषारण्य में वेद विज्ञान अध्ययन केंद्र की स्थापना भी की जाएगी। इसी के साथ प्रयागराज में भजन संध्या स्थल का निर्माण किया जाएगा इस बजट के द्वारा, और ये भजन संध्या स्थल जो है अयोध्या और चित्रकूट में पहले से ही ये स्थल निर्मित किए जा चुके हैं, भजन संध्या स्थल। इसी के साथ बुंदेलखंड रक्षा गलियारा जो है, बुंदेलखंड रक्षा गलियारा 550 करोड़ रुपए में विकसित किया जाएगा। साथ ही मुजफ्फरपुर में शुक्र तीर्थ स्थल धाम का विकास किया जाएगा 100 करोड़ रुपए में। धर्मार्थ मार्गों का विकास भी जो है, विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। समग्र शिक्षा योजना को भी जो है इस बजट में बढ़ावा दिया गया है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का जो है कायाकल्प किया जाएगा। इसके पहले हमने एक अलंकरण योजना देखी थी, उसमें जो है जो माध्यमिक स्कूल थे उनका कायाकल्प किया जाएगा, जबकि जो ऑपरेशन कायाकल्प है इसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय को शामिल किया गया है। सीएम समग्र ग्राम विकास योजना के तहत ये बताया गया है कि 181 राजस्व ग्राम को जो है वो सड़क से, मुख्य सड़क से जोड़ा जा चुका है, 181 राजस्व ग्राम को। इस बजट में ये बताया गया है कि 2030 में 15% वनावरण का लक्ष्य जो है इसमें रखा गया है कि 2030 तक हम पूरे उत्तर प्रदेश में 15% वनावरण के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। 2023 के वर्षा काल में 35 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, ये इस बजट का लक्ष्य है। इसी बजट में ग्रीन इंडिया मिशन के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 6 इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा, जो कि 4 पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे होंगे, जबकि 2 बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे ये इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। गोरखपुर में औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना 200 करोड़ रुपए में की जाएगी, जबकि व्यवसाय सुगमता रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो दूसरा हो चुका है, और इसमें जो है कुल 12 अंकों की उछाल पिछले वर्ष की तुलना में आई है। अर्थात पिछले वर्ष की तुलना में 12 अंक जो है उत्तर प्रदेश ऊपर उठा है, जिसके कारण व्यवसाय सुगमता रैंकिंग अर्थात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के बजट में हमने उन महत्वपूर्ण जानकारियों को देखा, उन महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखा जो आपके एग्जाम में सीधे यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप रिवीजन करते रहिए, और हमारा विश्वास है कि आपके प्रश्न में, आपके प्रश्न पत्र में जो प्रश्न फंसेंगे वो यहीं से होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में करंट अफेयर की एक नई श्रृंखला के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।